सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की जो आपकी क्लास है रीजनिंग की, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें और प्रिपेयर करें अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग की जो है वो हमारे पास ई बुक अवेलेबल है। उसमें आपको रीजनिंग ही नहीं बल्कि बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ आप कह सकते हो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथ्स, ठीक है, ये सभी जो है जो सब्जेक्ट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। और लगभग आपको हर एक पैटर्न जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपको करवाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर एक क्वेश्चन का आपको इस जो दो मैंने आपको थंबनेल दिखा रखा है, ये 2 वीडियोस भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी जिसके थ्रू आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। बाकायदा फुल डिटेल के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ ही आपको व्हाट्सएप नंबर भी हमने शो कर दिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आप हम पे जुड़ के और यहाँ पे चीज़ों को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शंस के साथ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप इसको ट्राई करिए कि आप खुद से ये क्वेश्चन करें। सोचें कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने बैठे हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आपका दिमाग किस तरीके से चलेगा, आप आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा, उतना स्पीड और उतनी एक्यूरेसी आपके अंदर डेवलप होगी। माइंड उतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अगर आप इसमें पकड़ना चाहो तो आप पकड़ सकते हो। कैसे? 6 4 जा 24, 5 4 जा 20। कहीं ना कहीं हम इसमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 6 जा 24, किससे डिवाइड किया? 6 से। 4 5 जा 20, क्वेश्चन क्या? 5। इसका मतलब हम 68 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर बनेगा। तो 4 से कितने टाइम्स में जाएगा? 17 टाइम्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 4 से डिवाइड करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम यहाँ पे लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इफ t इज इक्वल्स टू 7, h इज इक्वल्स टू 19, देन p इज इक्वल्स टू वॉट। तो सबसे पहले स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे कि t की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20, बट यहाँ पे तो 7 लिखा हुआ है। h की प्लेस वैल्यू तो 8 होती है, बट यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। तो 7 कैसे आया? फिर जब जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है वो यहाँ पे देखेंगे कि t का अपोजिट क्या होता है? g, और g का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 7। दैट मीन्स 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो अपोजिट पेयर है उसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे काउंट किया गया है। h में अगर हम देखें, h का अपोजिट पेयर s होगा, ठीक है, और s की प्लेस वैल्यू 19। सिमिलरली p का अपोजिट पेयर k और k की प्लेस वैल्यू 11। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ध्यान रखेंगे, पहले हम सेम वाला प्लेस वैल्यू भी देख लेंगे। अगर उससे नहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलता है तो हम यहाँ पे अपोजिट पेयर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही स्टेप्स होते हैं और इसी तरह आपको सोचना है आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी। अपोजिट पेयर की हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो 11 इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू हार्ट देन न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कार्डियोलॉजी हार्ट की जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं उसको कहते हैं। सिमिलरली न्यूरोलॉजी, हम नर्वस सिस्टम की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। इसी तरीके से आपको कई बार जीएस के क्वेश्चन रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चंस की तरह पूछ लेता है। तो जीके को आप इग्नोर नहीं करेंगे। जिनके भी सिलेबस में जीके है, एंट्रेंस सिलेबस में जीके है, जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडीज़ है, तो वो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करेंगे। बाकी क्लासेस तो आपको रोज नहीं मिलती ही है। ये देखिए नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको देखना है किस तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे। 192 को लिखा गया है 921, 623 को लिखा गया है 632, तो 4329 को कैसे लिखा जाएगा? कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 192 से ही यहाँ पे 921 बनाया गया है। कुछ बच्चे जो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे वो कहेंगे यार 192 से 921 कैसे आ गया।
कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, कुछ डिवाइड किया गया होगा, कुछ इनटू किया गया होगा, कुछ माइनस सब्सट्रैक्ट, कहीं स्क्वायर तो नहीं लिया गया, कहीं तीनों को जोड़ के स्क्वायर तो नहीं किया गया, और टाइम वेस्ट होगा। साफ साफ आप देखिए ना 192 में तीनों नंबर्स अवेलेबल है 921, यहाँ पे भी 623 में तीनों नंबर्स से ही आंसर हमारा बन रहा है 632, तो इसका मतलब है इसी नंबर से ही हमारा आंसर बनेगा 4329 से ही। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने की पता चले, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगाया गया है, कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। सबसे पहले 6, उसके बाद 3, फिर 2। यहाँ पे हम देखें सबसे बड़ा कौन सा है 9, उसके बाद कौन सा है 4, उसके बाद कौन सा है 3, उसके बाद कौन सा है, तो आप कहोगे 2। तो 9432 इज़ द राइट आंसर। कई बार हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे दे, तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनता है जिसमें आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आंसर मिल जाता है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जिसमें लिखेगा 7 8 3, इसमें बिना किसी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर के वो क्या कर देगा, लिख देगा 8 3 7। तो यहाँ पे 6 2 1 को क्या लिखा जाएगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे कौन सा लिखा गया, बीच वाला 8, यहाँ मतलब हम बीच वाला क्या लिखेंगे 2। फिर लिखा गया है लास्ट नंबर को बीच में रखा गया है, 3 को बीच में रखा गया है, तो 1 को हम बीच में रखेंगे। फर्स्ट वाले को लास्ट में भेज दिया 7 को, इसका मतलब हम 6 को लास्ट में भेज देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने में पता लग रहा है कि 192 से 921 और 623 से 632 कहीं ना कहीं दिए गए क्वेश्चंस से ही आंसर तक हम पहुँच रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल बटन भी ज़रूर दबा देगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का अपडेट और न्यू नोटिफिकेशंस के अपडेट, फॉर्म्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 50 इज इक्वल्स टू 6 लिखा गया है, 90 इज इक्वल्स टू 10 लिखा गया है, 100 इज इक्वल्स टू 11 लिखा गया, तो 20 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा। साफ तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम देखें 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगा 5, फिर इसमें हम +1 कर देंगे तो 6 तो आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा के डायरेक्ट आप इसमें ये कॉन्सेप्ट मत लगाना। क्या यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। 10 से हम डिवाइड करेंगे 90 को तो आएगा 9, और +1 कर देंगे 10, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी लागू हो रहा है। इसमें भी हम एक बार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। 100 से 10 को डिवाइड करेंगे, आएगा 10, +1 कर देंगे तो आ जाएगा 11। दैट मीन्स हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि डिवाइड करके 10 से +1 करना है, 10 से डिवाइड करके +1 करना है। 20 को हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। दैट मीन्स 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप लगाएं फर्स्ट वाले में, उसको मेक श्योर कि आप सेकेंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें भी आप पहले इम्प्लीमेंट करके देख लें, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, एंड देन आप फाइनली यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन का आंसर पहुँचे, ठीक है, दिए गए क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ APLO रेशियो 6 CRNQ देन ERAP इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब बस इसमें क्या करना है, आपको गैप काउंट करना है, दैट्स इट। A के बाद B छोड़ के C, P के बाद Q छोड़ के R, L के बाद M छोड़ के N, O के बाद P छोड़ के Q। मतलब नॉर्मली हम देख रहे हैं एक छोड़ के हम एक लिख रहे हैं, मतलब E के बाद F छोड़ के G लिखेंगे, R के बाद S छोड़ के T लिखेंगे, A के बाद B छोड़ के C लिखेंगे, और P के बाद Q छोड़ के R लिखेंगे। तो GTCR इज़ द राइट आंसर। सिमिलरली आपको अगर ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे कि यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही 3 का डिफरेंस था तो हम पकड़ ले रहे हैं, अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे कि A की प्लेस वैल्यू 1, M 13, N 14, O 15, P 16, L 12, M 13, N 14, O 15, C की प्लेस वैल्यू 3, R की प्लेस वैल्यू 18, N की प्लेस वैल्यू 14, एंड Q की प्लेस वैल्यू 17। आप साफ तौर पर यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 15 + 2, 12 + 2, 16 + 2 और 1 + 2 + 2 + 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से आप E की प्लेस वैल्यू लिखो, E की प्लेस वैल्यू 5, R की प्लेस वैल्यू 18, A की प्लेस वैल्यू 1, P की प्लेस वैल्यू
एम 13 एन 14 ओ 15 पी 16 +2 करेंगे तो 5 + 2 7 18 + 2 20 1 + 2 3 16 + 2 18। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है जी की, 20 किसकी होती है टी की, 3 किसकी होती है सी की और 18 किसकी होती है आर की। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को करके ज़रूर देखें, जिससे आपको अपोजिट पेयर याद होगा, आपको उसकी दिए जो आपका पर्टिकुलर लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसका आपको प्लेस वैल्यू याद होगा। ठीक है, तो GTCR इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप ओरली भी वहाँ पे लिख सकते हैं, अपने आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये छोड़ के ये छोड़ के ये, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करनी है। देखना है पहले कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें क्या सीरीज़ फॉलोअप हो रही है, और फिर हम क्वेश्चन मार्क को रिवील करेंगे। ए से जेड, जेड से वाई, वाई से क्या आएगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए से हम पीछे गए जेड की ओर, जेड से पीछे गए वाई की ओर, वाई से पीछे जाएंगे तो एक्स की ओर, राइट। अब एम से देखिए, अब यहाँ से आपने देखा कि ए से हम जेड, जेड से वाई, वाई से हमने एक्स कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ओ से पहले क्या आता है एन, तो एन कर दे। ठीक है, ये नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप स्लोली हर एक क्वेश्चन को जो आपका दे रखा है डिजिट्स या लेटर्स अल्फ़ाबेट्स, उसको देखें। एम से देखें, यहाँ पे हम +1 किए, एन, एन से +1 ओ, ओ से +1 पी। ठीक है, फिर एस से +1 टी, टी से +1 यू, यू से +1 वी, ओ के बाद पी क्यू, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तो XPVR इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया था। किस चीज़ का, -1 -1 -1, ए की प्लेस वैल्यू 1, जेड की प्लेस वैल्यू 26, वाई की प्लेस वैल्यू 25। देखो -1 -1 -1 करेंगे तो 24। ठीक है, 24 किसकी प्लेस वैल्यू एक्स की। लेकिन यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू 13, एस एन की प्लेस वैल्यू 14, ओ की प्लेस वैल्यू 15। देख पा रहे हो आप, यहाँ पे +1 है, 15 के बाद क्या आएगा 16, मतलब यहाँ पे पी। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, XPVR। पहले -1 किया गया, बाकियों में +1। हो सकता है कि -1 +1 फिर -1 फिर +1, इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है -1 +2 -3 +4, 1 2 3 4 वो तो सीरीज़ फॉलो होगी, बट माइनस प्लस से जो कैलकुलेशन है उसमें फ़र्क आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपने क्लास एंजॉय की, आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फैमिली में ना तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है जहाँ से आप हमारा बैच और ई-बुक ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पे यूज़फुल रहेगी और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको एफिशिएंटली मेहनत करके आपको आपकी मनचाहा यूनिवर्सिटी कॉलेज में या एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपको आपका मनपसंद कॉलेज दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फैमिली में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी मैंने आपको बताया कि लिंक्स अवेलेबल हैं आपको बैच और ई-बुक के लिए, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी हमने शो कर रखा है, तो आप वहाँ से चीज़ों को ले सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।